औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चैक एकेडमी के एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। आप लोगों को पता है कि नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं। इसमें नोमेनक्लेचर का कुछ पोर्शन हमारे एफएससी लेवल पे आता है और कुछ बीएससी लेवल पे आता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम इसको मतलब ये कि आज मोस्टली वाइंड अप कर लें, ठीक है। तो आज का जो हमारा इसमें टॉपिक है तो वो है बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का, ठीक है। इससे पहले हम अल्केन्स का पढ़ चुके हैं, कम्प्लेक्सेस का पढ़ चुके हैं, साइक्लिक कंपाउंड का पढ़ चुके हैं, स्पायरो कंपाउंड्स का पढ़ चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह लास्ट इसमें बाइसाइक्लो कंपाउंड का पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे कोर्सेज इंशाल्लाह यहाँ पे हम इस प्लेटफॉर्म से आप तक पहुँचाएँगे ताकि आपको कंप्लीट एक पैकेज मिल सके। अच्छा, तो चलो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हम इसको एक एग्जांपल से ही मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि बेसिकली बाइसाइक्लो कंपाउंड हम किसे कहते हैं। तो पहले हम एक डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं और उसी डायग्राम से फिर हम कोशिश करते हैं कि ये पूरा टॉपिक आपके सामने क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, ठीक है, और इसके साथ ये एक दूसरी रिंग है, ठीक है। अब ये देखिए, ये 2 रिंग्स है हमारे पास। एक आपको पता है कि वो बेंजीन वाला है, दूसरा जो है ना वो ब्यूटेन का है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत ये है कि पहले हम जब स्पायरो कंपाउंड्स पढ़ रहे थे तो स्पायरो कंपाउंड में हम ये बात कर रहे थे कि एक कार्बन जो कि ब्रिज का काम करता है 2 रिंग्स के दरमियान, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ये डिफरेंट है। अब देखिए, यहाँ पे एक ये कार्बन है और एक ये कार्बन है। मतलब ये है कि ये जो है ना, ये जो बाइसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हमारे पास 2 फ्यूज्ड रिंग्स है। क्या है? 2 फ्यूज्ड रिंग्स हैं। अब ये 2 फ्यूज्ड रिंग क्या है? ये दोनों रिंग्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ अटैच हैं। लेकिन किस बेस पे अटैच है? तो ये 2 कार्बन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इस अटैचमेंट के लिए। स्पायरो में आपने देखा होगा कि एक कार्बन 2 रिंग्स को अटैच रखता था, यहाँ पे 2 कार्बन्स इन 2 रिंग्स को अटैच रखता है। तो लिहाजा ये 2 जो फ्यूज रिंग है, ये वजह है किस चीज़ के? कि 2 ब्रिज्ड कार्बन्स की वजह से, 2 ब्रिज्ड कार्बन। अब ये 2 ब्रिज्ड कार्बन है, मतलब ये है कि वहां पे एक कार्बन एज अ ब्रिज काम कर रहा था, यहां पे 2 कार्बन एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं, ठीक है। ये तो इसका आ गया है हमारा मतलब ये है कि जो बाइसाइक्लो कंपाउंड हम कहते किसे हैं। तो बाइसाइक्लो कंपाउंड दोस कंपाउंड्स इन विच द 2 फ्यूज रिंग आर अटैच्ड थ्रू 2 ब्रिज्ड कार्बन एटम्स, ठीक है। ये तो इसका मतलब यह है कि वो एक तरह से डेफिनेशन आ गया। अब हम इसकी नेमिंग की तरफ जाते हैं कि इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे। देखिए, अब ये हमारे पास मतलब 3 पाथ्स है इस कार्बन से इस कार्बन तक पहुंचने के लिए। देखिए, ये कार्बन से इस कार्बन तक पहुंचने के लिए 3 हमारे पास पाथ्स है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं कि मैं अपने इस नाक को जो है ना वो टच करना चाहता हूं। तो एक मैंने ये टच किया, एक मैंने मतलब इस तरह आके टच किया, एक मैंने इस तरफ आके टच किया और एक मैंने इस तरफ आके टच किया। मतलब ये कि 4 पाथ्स, और यू कैन से कि मैंने नीचे से इस तरह टच किया, 5 पाथ्स हैं, ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के लिए। नाउ विच वन इज़ द सूटेबल, विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट, विच वन इज़ द स्मूदर वन, ये सारी चीज़ें हम मतलब देखते हैं। फिर यहाँ पे जब ये 2 पॉइंट्स का हम पाथ्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो हम कहते हैं कि एक हमारे पास ये पाथ है, ठीक है, एक हमारे पास ये पाथ है और एक हमारे पास ये पाथ है, ठीक है। ये पाथ नंबर 1 है, ठीक है, ये पाथ नंबर 2 है और दिस वन पाथ नंबर 3। अब इन 3 पाथ्स में हमने किसको सेलेक्ट करना है नेमिंग के लिए? तो इन आउट ऑफ दीज 3 पाथ्स हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे किसको? हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे द लॉन्गेस्ट वन को। तो हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन दरमियान में आते हैं इस तक पहुंचने के लिए, वाइल इन दिस केस 1 कार्बन 2 3 और 4, यहाँ पे 4 कार्बन आ रहे, लिहाजा दिस वन इज द लॉन्गेस्ट पाथ। क्या है ये हमारा लॉन्गेस्ट पाथ है। तो फिर ये वाला पाथ कौन सा होगा? ये हमारा
शॉर्टर पाथ है। क्या है? शॉर्टर पाथ है। तो फिर ये वाला पाथ कौन सा हो गया? ये हमारा आ गया है शॉर्टेस्ट पाथ। कौन सा आ गया है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो ये हमारे पास 3 पाथ्स है। इन 3 पाथ्स के बेस पे फिर हम सिलेक्शन करेंगे कि हमने मतलब ये है कि किस कंपाउंड को लेना है। ठीक है। अब यहां पे अगर आपको ये 3 पाथ्स का आपके जहन में आ गया है, तो मैंने आपसे कहा था कि इसमें हम जो सिलेक्शन करेंगे वो किसकी करेंगे? लॉन्गेस्ट पाथ की। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि स्टार्ट द नंबरिंग, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम लॉन्गेस्ट पाथ। ठीक है। लॉन्गेस्ट पाथ की जो है ना वो हमने नंबरिंग करनी है। नंबर 1 रूल। द सेकंड रूल, स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम द ब्रिज्ड कार्बन। अब देखें, यहां पे मैंने आपसे कहा था कि अगर हम एक तो लॉन्गेस्ट पाथ की हम नंबरिंग करेंगे इस तरह, मतलब एक 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। यहां पे एक तो हमने लॉन्गेस्ट पाथ को सेलेक्ट किया, नंबर 1। सेकंड, मैंने आपसे कहा कि स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम द ब्रिज्ड कार्बन। तो ब्रिज्ड कार्बन, अब स्पायरो कंपाउंड में आपने देखा होगा, तो स्पायरो कंपाउंड में हम ब्रिज्ड कार्बन को या जो अटैचमेंट या जो कॉमन कार्बन था वहां से हम नंबरिंग स्टार्ट नहीं करते थे, नेक्स्ट नियरेस्ट कार्बन से हम नंबरिंग स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन बायसाइक्लो में हमने जो है ना इसी से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जो हमारा ब्रिज्ड कार्बन है। ठीक है। तो हम देखिए हमने यहीं से नंबरिंग स्टार्ट किए। तो ये दोनों में फिर आपको ये डिफरेंस का पता होना चाहिए कि बायसाइक्लो और स्पायरो में ये डिफरेंस आ रहा है। ठीक है। ये तो मतलब ये कि मेरी यहाँ पे नंबरिंग का ऑलमोस्ट जो मेथडोलॉजी है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, हमने नंबरिंग कैसे करनी है। अब हम ट्राई करते हैं कि हम आया इसकी नंबरिंग कर सकते हैं या नहीं। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं कि अब ये देखिए इसकी जब हम नेमिंग करेंगे तो हम सबसे पहले लिख लेंगे बाईसाइक्लो। ये तो मेन कंपाउंड आ गया। फिर हमने इस तरह बड़ी ब्रैकेट लगा ली। अब यहाँ पे आपने लॉन्गेस्ट चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स देखने हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन्स हैं। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन्स को देखने के लिए आपने फिर ये ब्रिज कार्बन को यूज़ नहीं करना, इससे हट के आपने नंबरिंग शुरू करनी है। तो 1 2 3 4 है तो मैं लिख लूँगा कि 4। फिर मैं शॉर्टर पाथ को चेक करूँगा। तो शॉर्टर पाथ में मैं नंबर ऑफ कार्बन्स चेक करूँगा एक्सेप्ट द ब्रिज कार्बन। तो 1 और 2 तो मैंने लिख लिया कॉमा 2। अब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन है? तो इसमें तो कोई कार्बन नजर नहीं आ रहा, लिहाजा मैंने लिख लिया 0। और ये मैंने ब्रैकेट जो है ना यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब टोटल कार्बन कितने हैं? तो ऑक्ट, और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ऑक्टेन। ये इसके नेमिंग का तरीकेकार है। क्या है ये? इसके नेमिंग का तरीकेकार है कि यहाँ पे मैंने लॉन्गेस्ट पाथ के नंबर ऑफ कार्बन्स को देखा। लॉन्गेस्ट पाथ के नंबर ऑफ कार्बन में से मैंने फिर जो है ना वहाँ पे देखा कि ब्रिज कार्बन के अलावा कितने कार्बन है? 4 है। फिर मैंने शॉर्टर पाथ को देखा, ब्रिज कार्बन के अलावा 2 कार्बन है, मैंने लिख दिए। शॉर्टेस्ट पाथ में मेरे पास कोई कार्बन नहीं है, मैंने वो 0 लिख लिया। ऑक्टेन टोटल 8 है और कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ये ऑक्टेन हो गया। तो ये इस तरह जो है ना वो हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं साइड पे एक और कंपाउंड लिख लेता हूँ, उसकी हम नेमिंग का जो है ना वो देख लेते हैं कि आया वो हमसे हो पाएगी या नहीं। शायद उससे आपको थोड़ा बहुत ही और फर्दर क्लियर हो जाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ठीक है एक हमारे पास ये रिंग है, इसके साथ ही हमारे पास ये एक दूसरे रिंग है। ठीक है। ये मैंने 2 रिंग्स यहां पे ड्रॉ किए। अब इन 2 रिंग्स को अगर मैं मतलब यह है कि देखूं, सॉरी इसको हमने यहां से किया है, यहां से नहीं है ये, क्योंकि फिर वो सेम नहीं आ रहा। ये यहां से हो गया, ये यहां से हो गया। अब आप देखें ये मेरे पास एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में देखें तो अगर हम दोनों रिंग्स को देखें तो दोनों रिंग्स में सबसे पहले हम ब्रिज कार्बन को उठा लेते हैं। तो ये हमारा आ गया है ब्रिज कार्बन।
अब ब्रिज कार्बन वही तरीका है कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मैंने क्या करना है कि यहां से यहां तक मैं पहुंचूं तो मैंने क्या करना है, तो मेरे पास पाथ 3 पॉसिबल पाथ है। ये पाथ 1 है तो 2 कार्बन यहां पे यूटिलाइज हुए हैं, ये पाथ 2 है 2 कार्बन यूटिलाइज हुए हैं, ये पाथ 3 है तो 2 कार्बन यहां पे भी यूटिलाइज हुए हैं। मतलब ये है कि ऑल 3 पाथ्स आर सेम। क्या है? ऑल 3 पाथ्स आर सेम, ऑल 3 पाथ्स आर सेम। मतलब यह है कि मैं जिस भी पाथ को सेलेक्ट करता हूं मेरे पास नंबर ऑफ कार्बन सेम आ रहे हैं एक्सेप्ट द फ्यूज कार्बन। तो देन व्हाट शुड आई डू? मैं किसी भी पाथ को सेलेक्ट कर सकता हूं क्योंकि यहां पे तो ना कोई सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है ना कोई डबल बॉन्ड मौजूद है। अगर सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड होते तो फिर मैं वहां पे प्रेफरेंस करता। तो ये तो मैं आगे बताऊंगा कि सब्स्टिट्यूएंट और डबल बॉन्ड का फिर क्या रोल होता है, लेकिन एटलीस्ट इन दोनों में ये हमारे पास बड़ा ही सिंपल है। तो मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं कि 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये मेरे पास 8 कार्बन्स का जो है ना वो ये दोनों रिंग्स के 8 कार्बन बनते हैं। तो फिर नेमिंग कैसे कर सकता हूं? तो ये मेरे आ जाएगा बाईसाइक्लो, ये मैंने लिख लिया बाईसाइक्लो। ठीक है, अब एक पाथ में भी 2 हमारे पास कार्बन है, ये और ये, दूसरे में भी 2 कार्बन है, ठीक है, और तीसरे में भी 2 कार्बन है, और ओवरऑल ये मेरे पास ऑक्टेन एज देयर इज अ नो डबल बॉन्ड, एज देयर इज अ नो डबल बॉन्ड। तो इस तरह से ये मेरे पास मतलब ये है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग इस तरह से जो है ना वो आ सकती है। ठीक है, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसके बाद मैं आपको ये दूसरा करवाता हूं। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं फर्दर, हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं उसकी तरफ चलते हैं। होपफुली ये वाला आपको जो है ना वो क्लियर हुआ होगा कि किस तरह हम इसकी वो नेमिंग करते हैं और किस तरह हमारे पास कंपाउंड बाईसाइक्लो में आ सकते हैं। बस स्पायरो का और इसका आपका ये कार्बन 1 और कार्बन 2 का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास उसी तरह ये एक रिंग हमारे पास आ गए है, ठीक है, और इसके साथ एक ये रिंग आ गई। ठीक है, एक हमारे पास ये कंपाउंड आ गया। अब इस कंपाउंड में हमने थोड़े बहुत जो है ना वो चेंजेस की है कि यहाँ पे हमने 2 सब्स्टिट्यूएंट्स लगा दिए। क्या लगा दिया? सब्स्टिट्यूएंट्स लगा लिए। सब्स्टिट्यूएंट्स लगा लिए। अब हम यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट करते हैं कि कैसे मतलब हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो इसकी नेमिंग का तो सबसे पहले तो जब हम देख लेते हैं कि हमारे पास पॉसिबल पाथ्स कितने हैं, तो 1 2 3 और 4, ये तो हमारे पास एक पाथ में आ रहे हैं 4 कार्बन, ठीक है, और सेकंड पाथ में हमारे पास आ रहे हैं 2 कार्बन। लिहाजा हमने लॉन्गेस्ट पाथ को लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक तो सबसे पहले हमने इसकी मतलब यह है कि वो नंबरिंग कर दी। अब हम जाते हैं कि जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका रोल यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 7 और 8 पोजीशन पे डाइमीथाइल है, 7 और 8 पोजीशन पे डाइमीथाइल है, देन बाईसाइक्लो, ठीक है, और ये मेरे पास आता है किस चीज़ पे? इस रिंग में मेरे पास 1 2 3 4 है, इसमें मेरे पास 2 है और नेक्स्ट में मेरे पास 0 है, ठीक है, और नाम इसका ओवरऑल क्या आएगा? ऑक्टेन। क्या आएगा? ऑक्टेन। ये तो इसकी नेमिंग हो गई है। ठीक है, कि इस तरह हम इसकी नेमिंग कर सकते हैं कि मेरे पास 8 कार्बन का जो रिंग है, ठीक है, ये दोनों रिंग के 8 कार्बन बनते हैं। वही मैंने लॉन्गेस्ट और शॉर्टर और शॉर्टेस्ट तीनों पाथ्स को लिया और उसके हिसाब से फिर मैंने फर्दर इसकी वो नेमिंग की है। अब यहाँ पे मैंने मतलब ये है कि इसको लिया है कि ये दो मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो लिहाजा 7 और 8 पोजीशन पे डाईमीथाइल है। डाई मतलब 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, बाईसाइक्लो कंपाउंड है। लॉन्गेस्ट ये हमारा मेरा चेन हो गया, पाथ सॉरी, ये मेरा शॉर्टर हो गया और ये मेरा शॉर्टेस्ट हो गया। और ओवरऑल कंपाउंड का ये क्या है? ऑक्टेन है। क्या है? ऑक्टेन है। एक और का भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, एक और कंपाउंड को भी।
कि ये मेरे पास एक कंपाउंड आ गया है। ठीक है, अब इस कंपाउंड में भी देख ले तो इसमें हमारे पास क्या है, ये 2 कार्बन्स हैं। अब इन दोनों कार्बन मतलब ये है कि ये हमारे पास ब्रिज कार्बन है, तो एक बात ये है तो यहाँ पे भी एक कार्बन है और यहाँ पे भी एक कार्बन है। ठीक है, तो इसमें मैं किसी भी साइड से नंबरिंग जो है ना वो शुरू कर सकता हूँ, चाहे मैं 1 2 इसको कर लूँ या मैं 1 2 उसको कर लूँ, दोनों को मैं कर सकता हूँ। तो लिहाजा यहाँ पे मैं कहूँगा कि चलो ये मेरा हो गया कि 1 2 3 और 4। ठीक है, नाम इसका फिर मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो नाम इसका भी बहुत ही सिंपल वो तरीका है कि बाई साइक्लो। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे कितने हैं, मेरे पास यहाँ पे 3 पॉसिबल पाथ्स हैं। तो बाई साइक्लो, तो एक में 1 है, दूसरे में भी 1 है, 1 और एक में 0 है। ठीक है, और ओवरऑल ये मेरे पास क्या है, ब्यूटेन। क्या है, ब्यूटेन। लिहाजा ये मेरे पास बाई साइक्लो कंपाउंड का वो एक और एग्जाम्पल आ गया है। ठीक है, अच्छा इसके साथ एक और एग्जाम्पल पे चलते हैं, वो कर लेते हैं। ठीक है, वो हमारा होगा ये मेरे पास 5 कार्बन की एक रिंग है। ठीक है, और इसी के साथ मैं अटैचमेंट करता हूं, लेकिन ये अटैचमेंट आपने गौर से देखनी है। एक ये यहां पे अटैचमेंट है और यहां पे अटैचमेंट है। ठीक है, अब इसको आप देख ले तो इसकी नेमिंग आपने कैसे करनी है, तो इसकी नेमिंग जो है ना वो भी बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले हमने लेना है 2 ब्रिज कार्बन को। ब्रिज कार्बन हमने ले लिए हैं कि एक ये हमारे पास ब्रिज कार्बन है और एक ये हमारे पास ब्रिज कार्बन है। अब मेरे पास ये भी पाथ है, ये भी पाथ है और ये भी पाथ है। ये सॉरी अटैचमेंट, ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, वो ये पिछले वाले का रह गया था। ठीक है, अब 3 पॉसिबल पाथ है। अब मैंने किसको सेलेक्ट करना है, तो यहां पे मेरे पास 2 कार्बन है, यहां पे 1 कार्बन है और इस वाले में 3 कार्बन है। लिहाजा मेरी जो नंबरिंग है वो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ये इस तरह होगी। ठीक है, ये मेरे पास इसकी क्या आती है, नंबरिंग आती है। अब इसका फर्दर मैं कैसे मतलब नेमिंग कैसे कर सकता हूं, तो देखिए ये हमारे पास है, मैंने लिख लिया बाई साइक्लो। अब रिंग्स तो लॉन्गेस्ट में हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 है, शॉर्टर में मेरे पास 2 है और शॉर्टेस्ट में मेरे पास 1 है। और क्या है, ये मेरे पास है ऑक्टेन। क्या है, ऑक्टेन। ये मेरे पास इसकी वो नेमिंग आ गई है। ठीक है, अच्छा एक और भी एग्जाम्पल चलो हम कर लेते हैं इसके साथ। मैं एग्जाम्पल इसलिए करता हूँ ताकि आपको थोड़ा और भी इसका मतलब ये बड़ा क्लियर आइडिया इसका हो जाए। एग्जाम्पल हमारा नेक्स्ट आ जाएगा कि 5 कार्बन का ही इस तरह कर लेते हैं। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसके साथ मैंने अटैचमेंट करनी है, लेकिन वो भी डिफरेंट पोजीशन पे। एक ये हो गया, इसके भी यहां सब्स्टिट्यूएंट है और इसके भी यहां पे सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब इसकी तो वही तरीका है कि मैंने ये 2 मेरे पास कार्बन है। ठीक है, अब यहां पे आपने थोड़ा सा और ज्यादा ही फोकस करना है, और वो क्या है, देखिए ये वाली बात तो नहीं हो सकती क्योंकि यहां पे तो मेरे पास सिंपल ये एक कार्बन आ रहा है, यहां पे भी 2 कार्बन है, एक ये पोजीशन है और एक ये पोजीशन है, और यहां पे भी 2 कार्बन है। अब मैंने क्या करना है, क्योंकि मेरे पास तो ये बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब इस पोजीशन में मैंने जाना है किस चीज पे, कि जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट्स हो, जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट हो। ये मैं लिख सकता हूं यहां पे कि इन केस आप सेम रिंग गो फॉर द रिंग or path has substituents। ठीक है, ये मेरे पास एक रूल यहां पे बन सकता है कि अगर मेरे पास दोनों सेम आ रहे हैं तो मैं किसकी तरफ जाऊंगा, मैं उसकी तरफ जाऊंगा कि जिस पे मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे। क्या मौजूद होंगे, सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होंगे। तो लिहाजा इसकी मैं नेमिंग कैसे कर सकता हूं, अब देखें ये मेरा आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, अब इसकी नेमिंग कर ले तो 2 और 3 डाइमीथाइल है, 2 और 3 डाइमीथाइल है,
बाईसाइक्लो है, ठीक है। अब रिंग है मेरे पास, तो 3 है उसमें कार्बन, इस वाले में 2 है, सॉरी इसमें भी 2 है, अच्छा उसमें भी 2 है क्योंकि सेम रिंग है। 2,2,1, ठीक है। और ये है हेप्टेन, क्या है? हेप्टेन। तो ये मेरे पास एक और इसका एग्जाम्पल आ गया कि 2 कार्बन यहाँ पे है, ठीक है, और 2 कार्बन यहाँ पे है, और ये मेरे पास एक इसमें, मतलब ये है कि वो सेपरेट आ गया है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो मेरे आ गया है सब्स्टिट्यूएंट वाला कि जब रिंग सेम होंगे तो फिर मैं कैसे इसकी नेमिंग करूँगा। मैं एक डबल बॉन्ड की भी एग्जाम्पल यहाँ पे हम कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखें इस कंपाउंड में मेरे पास कितने हैं। अब ये अगर 2 ब्रिज कार्बन है तो 1 और 2, 1 और 2, मतलब ये कि बोथ साइड्स पे ये मेरे पास सेम आ रहे हैं। अब मैंने किसकी तरफ जाना है? हाँ चलो, आंसर नहीं देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, मैंने जाना है जहाँ पे मेरे पास क्या होंगे, जहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, वो ज़्यादा ताकतवर होता है, लिहाजा हमने उसकी तरफ जाना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कि क्या, हाँ बोले, बाईसाइक्लो। सबसे पहले मैं लिख लूँगा कि बाईसाइक्लो, ठीक है। फिर मैं ब्रैकेट डाल के तो 2, 2 and 1, 2, 2 and 1। अब यहाँ पे मेरे पास ये है हेप्ट 2 इन, हेप्ट 2 इन। क्यों मैंने इसको इस तरह लिख लिया? इसके मैंने इस तरह लिख लिया कि ये इन शो कर रहा है कि ये मेरे पास सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। बाईसाइक्लो कंपाउंड का मैंने नाम लिख लिया। 2 मेरे पास पॉसिबल वेज हैं, 2 कार्बन यहाँ पे हैं, 2 कार्बन यहाँ पे हैं और 1 कार्बन यहाँ पे। तो लॉन्गेस्ट पाथ, शॉर्टर पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। हेप्ट क्योंकि 7 कार्बन के रिंग है, सेकंड पोजीशन में मेरे पास डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक तो मेरे पास ये आ गया है। एक और भी हम चलते हैं कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड का नहीं, अगर हमारे पास सेम रिंग है और सब्स्टिट्यूएंट की मैं एक और एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं, इसी स्पेस के मुताबिक मतलब वो एग्जांपल भी आ जाएगा। ये मेरे पास ब्रिज कार्बन है, ठीक है। अब मैं दोनों साइड पे नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है एक्सेप्ट द ब्रिज कार्बन, तो यहां पे सब्स्टिट्यूएंट है तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल है कि यहां पे सब्स्टिट्यूएंट थे। तो अब मैं सबसे पहले लिख लूंगा कि 2, 3 डाइमीथाइल, ठीक है, 2, 3 डाइमीथाइल बाई साइक्लो, ठीक है। मैं ये नाम अब नीचे लिख रहा हूँ, ये रिंग्स वाला। तो उस साइड पे भी 2 है, इस साइड पे भी 2 है, 0 है, और ये मेरे पास क्या हो जाएगा? हेक्सेन। क्या हो जाएगा? हेक्सेन। तो होपफुली यहाँ तक आपको मतलब ये है कि इसका ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह हम मतलब ये है कि बाईसाइक्लो कंपाउंड की नेमिंग कर सकते हैं। 2 और एग्जाम्पल में आपको मतलब दूंगा जहाँ पे डबल बॉन्ड भी इस्तेमाल करेंगे और सब्स्टिट्यूएंट भी इस्तेमाल करेंगे, ताकि आपको उससे फर्दर, और फिर मैं एक एग्जाम्पल 2 डबल बॉन्ड्स के लिए भी आपको दूंगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल में हम डबल बॉन्ड और साथ में रखेंगे क्या, साथ में हम रख लेंगे सब्स्टिट्यूएंट, और एक एग्जाम्पल में हम 2 डबल बॉन्ड को रख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी कि फिर हमारे पास इसका क्या आता है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं कि एक डबल बॉन्ड और साथ में 2 जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा, ठीक है। एक मेरे पास ये रिंग आ गई है, इस रिंग के साथ एक ये रिंग आ गई है, ठीक है। अब इस रिंग में मेरे पास यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट है और यहां पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, और यहीं पे मैं डबल बॉन्ड को भी रख लेता हूं, ठीक है। अब ये हमारे जो
ब्रिज्ड कार्बन है, ठीक है, वो ये वाले हैं। अब नंबरिंग तो आसान है कि इस तरफ भी 4 कार्बन है और उस तरफ भी है, लेकिन हमने उस तरफ इसलिए जाना है कि उस साइड पे हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट भी है और डबल बॉन्ड भी है। सुपर डुपर पावर है, स्क्वायर पावर है, ठीक है, दो चीज़ें वहाँ पे आ रही हैं। तो लिहाजा ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मेरे पास आ गया है, ठीक है। अब इसकी नेमिंग मैं कैसे करूँगा? तो सबसे पहले तो मैं ये लिख लूँगा कि पोजीशन 3 and 4 डाइमीथाइल, पोजीशन 3 and 4 डाइमीथाइल बाईसाइक्लो। अब एक रिंग में भी मेरे पास 4 कार्बन है, दूसरे में भी 4 है, 4 4 0। अब डबल बॉन्ड है और तो मैं लिखूंगा डिक, ठीक है, और थर्ड पोजीशन पे मेरे पास डबल बॉन्ड है इन, ठीक है। तो मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर हुआ होगा कैसे हम इसकी मतलब ये है कि 2 रिंग्स की हम फिर कैसे नेमिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रिंग्स है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट है। सबसे पहले मैंने नंबरिंग तो हम ऑब्वियसली इस साइड से करेंगे क्योंकि दोनों के कार्बन नंबर सेम है। तो यहाँ पे मैंने जो नंबरिंग की है तो मैंने कहा 3 और 4 पे मेरे पास डाइमीथाइल आ गया, ठीक है। बाईसाइक्लो कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट और शॉर्टर और शॉर्टेस्ट तीनों रिंग्स में तो 4 4 और 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई कार्बन नहीं है। डिक मेरे लिख लिया क्योंकि ये 10 कार्बन की रिंग है। और थर्ड पोजीशन पे मेरे पास ये डबल बॉन्ड आ रहे तो मैंने 3 इन कर दिया है, ठीक है। अब फाइनल में आपको जो एग्जाम्पल करने जा रहा हूँ उसको आपने गौर से देखना है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पे हम बाईसाइक्लो कंपाउंड को ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। एक मेरे पास ये आ गया, ये मैंने बॉन्ड लगा लिया और ये मैंने लगा लिए है क्या, सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? दोनों साइड पे मेरे पास कार्बन सेम आ रहे हैं। अगर हम ब्रिज कार्बन के अलावा जाएं तो दोनों साइड पे मेरे पास नंबरिंग सेम आ रही है, लिहाजा 1 2 3 4 5 और 6 and 7। अब आप कहेंगे कि सर आप इस साइड पे भी डबल बॉन्ड है और इस साइड पे भी डबल बॉन्ड है, तो फिर आपने कैसे स्टार्ट किया इस साइड से? क्या आपको ये वाली साइड बहुत ज़्यादा पसंद है? ठीक है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली आपको स्क्रीन पे ये लेफ्ट साइड मेरे ख्याल में नज़र आ रही होगी, मैं खुद भी राइट हैंडर हूँ। ये मैंने इसलिए लिखा है कि यहाँ पे इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट मौजूद है, ये वाले, और डबल बॉन्ड भी है। तो डबल डबल तो एक दूसरे को मतलब ये कि चलो हम कहते हैं क्रॉस कर लेते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूएंट तो फिर एक्स्ट्रा पावर आ गया, लिहाजा हमने एक्स्ट्रा पावर को एच देना है। भाई 6 पैक का जो बंदा है तो हमने उसको एच देनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने फिर ये इसको इस तरह लिख लिया। तो अब चलो अब हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं। तो नेमिंग हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम लिख लेंगे कि 2 3 डाइमीथाइल, ठीक है। फिर ये बाईसाइक्लो है, एक रिंग में भी 2 कार्बन है और उसमें भी 2 कार्बन है, तो 2 2 1, क्योंकि इस वाले में यहाँ पे एक कार्बन मौजूद है। अब मैं करूँगा कि ये 7 का है तो मैंने लिख दिया है हेप्टा। ये हेप्टा का जो मैंने यहाँ पे ए लगा लिया, इस ए का मतलब ये है कि हमारे पास 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद है। क्या है? 2 डबल बॉन्ड्स मौजूद है, ठीक है। हेप्टा अब किस पोजीशन पे है? तो पोजीशन 2 and 5 पे है, 2 and 5 पे है। तो मैंने लिख लिया 2,5 और डाइन, क्योंकि यहाँ पे ये 2 डबल बॉन्ड है। देखिए एक दफ़ा फिर आप इसको देख लें, मेरे पास ये वाली जो रिंग है तो इसमें और इस साइड पे और इस साइड दोनों साइड पे ये ब्रिज कार्बन के अलावा कार्बन नंबर सेम आ रहे थे। मैंने क्यों इस साइड को लिया? इसलिए कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स थे, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे भी है और डबल बॉन्ड वहाँ पे भी है। इस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट्स थे, इसलिए मैंने इस साइड को सेलेक्ट किया। लिहाजा यहाँ से जब मैंने नंबरिंग स्टार्ट की है तो सबसे पहले नेमिंग में मैंने लिया 2 3 डाइमीथाइल बाईसाइक्लो। यहाँ तक तो ये आपको आसान है कि सेकंड और थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच हैं, तो डाइमीथाइल बाईसाइक्लो कंपाउंड। ये भी आपको इजी है कि उस साइड पे भी 2 कार्बन है, इस साइड पे भी 2 कार्बन है, तो लॉन्गेस्ट चेन, शॉर्टर चेन और शॉर्टेस्ट चेंज। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ में हमारे पास शॉर्टर पाथ में 2 कार्बन है और जो शॉर्टेस्ट पाथ है उसमें मेरे पास 1 कार्बन आ रहा है, ठीक है। अब फिर मैंने लिख लिया कि हेप्टा।
अब ये हेप्टा का जो ए मैंने इस्तेमाल किया है, इस ए का मतलब ये है कि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स है। अगर सिंपल एक बॉन्ड होता तो मेरे हेप्ट इस्तेमाल करता, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है तो मैंने हेप्टा इस्तेमाल किया। अब ये 2 डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे हैं, तो सेकंड और फिफ्थ, सेकंड पोजीशन पे है और वहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे है, क्योंकि इसका आपने लोएस्ट नंबर लेना है, ठीक है। अदरवाइज कहेंगे सर यहाँ पे भी है, लेकिन ये तो ग्रेटर नंबर है, हमने लोएस्ट नंबर को लेना है, लिहाजा ये मैंने ले लिया। डाइन क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, क्या है 2 डबल बॉन्ड है, लिहाजा यहाँ पे ये आपका बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाता है, क्या, यस, बाइसाइक्लो कंपाउंड। तो किसी भी जगह कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स एरिया में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह एक और अच्छे टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा, ठीक है। मैं इसके शॉर्ट्स भी इंशाल्लाह अपलोड कर लूँगा, वो भी आप फिर देख सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।